अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आज हम देखेंगे फ्री फॉल क्या होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। इससे पहले जो मैंने आपको पहला लेक्चर दिया था इस चैप्टर के मुतालिक, उसमें हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन क्या होता है और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन ने दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो हमने पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे पहले फ्री फॉल क्या होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उस पर कोई और फोर्स अप्लाई नहीं होता, सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ आता है, उसको हम कहते हैं फ्री फॉल। तो सिंपली हम कहेंगे द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इसको हम कहते हैं फ्री फॉल। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, उसको हम कहते हैं फ्री फॉल। तो सिंपली आप लिखोगे द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दिस इज नोन एज फ्री फॉल। उसके बाद हम देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। जब भी कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जो कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसमें ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, क्योंकि उस पर सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई होता है डाउनवर्ड, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होता है या ग्रेविटी होता है, उसी की वजह से वो नीचे की तरफ वो बॉडी आती है। तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो होती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिंपली हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। इट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। जब भी कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, उसको हम कहते हैं उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिंपली आप लिखोगे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ या ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम डिनोट करते हैं जी से, स्मॉल जी से इसको डिनोट करते हैं, और इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक वैल्यू निकाला गया है, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब आपको पता ही चल गया स्मॉल जी स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कैपिटल जी, ये ऑलरेडी हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया। कैपिटल जी रिप्रेजेंट्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यहाँ पे हमने देखा स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कैपिटल जी का ऑलरेडी हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन दो के दरमियान रिलेशन क्या है बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। अब अगर हम कंसिडर करेंगे अर्थ इज ए स्फेरिकल बॉडी, हम लेंगे अर्थ इज ए स्फेरिकल बॉडी और इसका मास क्या है, इसका मास m है। तो इस अर्थ की सरफेस पे एक बॉडी है, मानो उस बॉडी का मास स्मॉल m है। अब ये बॉडी जो है, ये जो अर्थ की सरफेस पे इसका मास m है, स्मॉल m है, और अर्थ जो है एक स्फेरिकल बॉडी, इसका मास कैपिटल m है। ये जो बॉडी है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इस बॉडी और अर्थ के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिसको हम F से डिनोट करते हैं। और R क्या रिप्रेजेंट करता है, R रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ द अर्थ एंड O इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हमने यहाँ पे माना है O दैट अर्थ इज ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास m, और इसकी एक सरफेस पे एक बॉडी है उसका मास स्मॉल m है, और इन दो बॉडी अर्थ और इस बॉडी के दरमियान एक ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसको हम डिनोट करते हैं F से, और इस अर्थ का रेडियस है R और O इसका सेंटर है। तो हम क्या देखेंगे, ऑलरेडी हमने ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने एक इक्वेशन देखी थी, F बराबर होता है F इज इक्वल टू GM इंटू एम बाई आर स्क्वायर। वहाँ पर हम लिखते थे GM1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर, लेकिन अब यहाँ पर एक बॉडी है अर्थ, उसका मास है कैपिटल M, और दूसरी बॉडी जो उसकी सरफेस पे उसका मास है स्मॉल m। तो यहाँ पे हम लिखेंगे F इज इक्वल टू, उस रिलेशन के हिसाब से, उस इक्वेशन के हिसाब से F इज इक्वल टू G
कि स्मॉल m मास ऑफ द बॉडी, कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय r स्क्वायर जो रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो वही इक्वेशन अब यहाँ पर ऐसे बन गई, F इज इक्वल टू G m स्मॉल m इंटू कैपिटल M बाई r स्क्वायर। तो ऑलरेडी हमें पता है जो 4 न्यूटन के लॉ से फोर्स जो होता है इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमें पता है F इज इक्वल टू m इंटू जी, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ऑलरेडी उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं जी से। तो यहाँ पे हमने लिखा F इंटू जी, F इज इक्वल टू m इंटू जी, m इंटू ए नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी f, तो यहाँ पर हमने लिखा f इज इक्वल टू m इंटू जी या f इज इक्वल टू m जी। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, इक्वेशन सेकंड। तो इनको हमने जब कंबाइन किया तो हमें क्या मिला, जी का स्मॉल जी इज इक्वल टू जी कैपिटल M बाई आर स्क्वायर, ये M और ये M कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमें पता चला जो स्मॉल जी इट इज इक्वल टू जी M बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पता है जो स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका ये डिपेंड होता है मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये जो कैपिटल जी है इट इज़ ऑलरेडी कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट में निकाला गया। तो ये जो स्मॉल जी है इसका वैल्यू जो है इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, या जिस भी प्लेनेट की हम बात करेंगे उसके मास या रेडियस पे डिपेंड होता है। तो इस तरह से हमने आज देखा फ्री फॉल क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, और रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।